नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने मनीष नाम के लड़के के साथ घटी हुई इतनी डरावनी भूतिया घटना की कहानी लेकर आए हैं कि जो कुछ इसने फेस किया था अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से, वो आप अपने सपने में भी नहीं करेंगे। दरअसल ये कोल्हापुर से आया था और सोचा था कि मुंबई में आकर अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करूँगा, लाइफ में कुछ बड़ा करूँगा। बेचारा नहीं जानता था कुछ इतना खौफनाक, कुछ इतना भूतिया उसका यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। आइए जिया की ज़ुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना घटी ना मनीष के साथ आज से कुछ दिन पहले घटी, जैसा कि निखिल ने बताया। मनीष महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा था। बचपन से वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ही रहा करता था। उसका बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस था। उनके कई सारे दुकान थे वहाँ पर, जहाँ पर उसके भाई, उसके कज़न ब्रदर, उसके मम्मी पापा सब लोग संभाला करते थे। लेकिन जो अपना मनीष था, उसको हमेशा से एक डांसर बनना था। हमेशा से उसकी सपना यही था, बचपन सपना था कि मुझे डांसर बनना है और डांसर बनने के लिए मुंबई तो आना पड़ेगा। वो अपने घर वालों से बहुत बातचीत करता है, उनको मनाने की कोशिश करता है, उनको बार बार बोलता है कि मुझे मुंबई जाने दो, मैं डांसर बनना चाहता हूँ, मुझे अपने लाइफ में कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, मुझे फैमिली बिजनेस नहीं संभालना। बहुत लोग होते हैं जिनको अपना फैमिली बिजनेस नहीं संभालना होता है, उनको अपने खुद के दम पे हर चीज़ करना होता है। उन्हीं इंसानों में से एक था अपना मनीष। अपने घर वालों को बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घर वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके पापा उसको सुना देते थे, उसकी आई भी उसको सुना देती, बोलती थी नहीं नहीं क्यों जाओगे उधर, मुंबई में इतना दूर हमारा कोई नहीं रहता है, वहाँ पर कैसे अपनी ज़िंदगी बिताओगे, और अपना इतना अच्छा बिजनेस है तो यहीं पर रहो, तुमको जाने की क्या ज़रूरत है। ऐसा उसके घर वाले सब बोलते थे। लेकिन अब वो सोचता है कि जब वो सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी तो उंगली टेढ़ी तो करनी पड़ेगी। वो अपने घर वालों को बोल देता है कि मैं वहाँ पर जॉब अप्लाई किया हूँ, कॉल सेंटर में जॉब अप्लाई किया हूँ। सबसे पहले मैं कुछ सालों तक, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है, मैं कुछ सालों तक जॉब करूँगा, अपनी लाइफ को थोड़ा समझूंगा, थोड़ा एक्सपीरियंस लूँगा ज़िंदगी का, और कुछ नहीं हो पाया जॉब से तो फिर फैमिली बिजनेस संभाल लूँगा। ऐसा अपने घर वालों को समझाता है। जॉब अप्लाई किया था और उसे कॉल भी आ जाता है कि आप सेलेक्ट हो गए हो, आप आ सकते हो। मुंबई के थाने में कॉल सेंटर में इसका जॉब लगने वाला था, और ये अपने घर वालों को बहुत समझाता है, रिक्वेस्ट करता है। जॉब के लिए भी घर वाले नहीं आने देना चाहते थे, लेकिन कैसे तैसे करके आ ही जाता है ये। वहाँ पर थाने में आता है। इसके दूर के रिलेटिव वहीं पर आसपास में ही रहते, थाने के आसपास में रहते थे, तो वहाँ पे उनसे मिलता है, एक दो दिन उनके घर पे रहता है। उसके बाद वो पीजी ढूंढ लेता है जहाँ पे लड़के लोग रहते हैं। पीजी में लड़कों के साथ ये कहाँ रहने लगता है, दादर में। पहले कुछ दिन तक अपने रिश्तेदार के साथ थाने में था, लेकिन उसके बाद उसे दादर में अच्छा खासा पीजी मिल रहा है जहाँ पे कम पैसे लग रहे थे। जो उसके ऑफिस के लड़के लोग थे वो कुछ दादर के रहने वाले थे, तो उन्होंने बोले थे कि हमारे साथ दादर में रह लेना। तो इसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। कुछ टाइम तक तो ऐसे ही आराम से दिन दिन में जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी इंटर्नशिप भी कर रहा है, अभी एकदम हाई लेवल पहुंचा नहीं है। लेकिन एक दिन अचानक से सुनने को मिलता है कि तुम्हारी डे की ड्यूटी नहीं, नाइट की होगी, यानी कि तुम्हें काम पे रात में आना होगा। तो ये अब सोचते हैं कि रात में कैसे काम करूँगा मैं तो दादर में रहने लगा हूँ, दादर से रोज़ थाने आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मैं कैसे करूँगा सारी चीज़ें। दोस्त लोग बोलते हैं कि यार देख, झंझट मत पाल, हम लोग हैं ना, जो दो इसके पीजी रूममेट्स थे, जो दोस्त थे, जो भी बोलना है बोल लो, वो लोग बोलते हैं कि हम है ना, हमारे पास गाड़ी है, हम हमेशा से यहीं पर रहते हैं और बहुत साल से काम कर रहे हैं, तो हमारी गाड़ी में हमारे साथ आ सकता है, इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मनीष था वो नेचर में बहुत अच्छा था, तो उसकी दोस्ती इन लोगों से काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो मनीष उनके साथ आना जाना चालू कर दिया था। दोनों का ड्यूटी का टाइम भी लगभग सेम था, तो रात के टाइम में, शाम के टाइम में आते थे, रात भर करते थे, सुबह सुबह के टाइम में निकल जाते थे घर। फिर दिन भर सोते थे, फिर उठते थे, खाना खाते थे, वापस ऑफिस आना है। सब कुछ ज़िंदगी एक घिसी पिटी ऐसे ही चल रही थी। अब मनीष इसी दौरान समझ नहीं पा रहा था कि मेरा जो ऑफिस का टाइमिंग है, जो मेरा काम है वो रात का है, और दिन भर थका रहता हूँ, नींद लगी रहती है, तो मैं डांस कैसे प्रैक्टिस करूँ, कौन से डांस क्लासेस लगाऊँ, और कैसे अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल करूँ।
अगर दिन का काम रहता तो शाम के 6-7 बजे तक मैं छूट जाता। उसके बाद कोई भी डांस क्लास लगा के वहाँ पे प्रैक्टिस करने चला जाता, या कहीं पे अप्लाई करना है, कोई ऑडिशन जाना हो तो मैं चला जाता। लेकिन ये रात की वजह से सब कुछ फँस रहा है। मैं करूँ तो करूँ क्या? ये बहुत टेंशन में आने लगता है। सोचता है कि क्या मैं जॉब करने यहाँ पर आया था? मुझे जॉब करने की ज़रूरत तो थी भी नहीं। मेरा अपना फैमिली बिज़नेस था, सब कुछ था। मुझे डांसर बनना था, इसलिए बहाने से आया था, और मेरा सपना मुझे लग रहा है टूट जाएगा, मैं डांसर नहीं बन पाऊँगा। उससे होती है बहुत ज़्यादा टेंशन। उसके दोस्त लोग, पीजी वाले समझाते हैं, भाई कुछ टाइम की बात है, कुछ टाइम तक नाइट का रहेगा, फिर डे का हो जाएगा, तू आराम से अपनी लाइफ मैनेज कर लेगा, टेंशन मत ले, हम भी तेरे लिए कुछ ना कुछ पता लगाते हैं, कोई ऑडिशन ग्रुप में ढूंढ के तुझे ऐड करवा देंगे जहाँ पे डांस वांस के ऑडिशन होते होंगे, ऑनलाइन तू अप्लाई कर चीज़ों को, तो हो जाएगा धीरे धीरे। इसको मोटिवेट करते इसके दोस्त लोग, तो ये भी अपनी ज़िंदगी नॉर्मल बिताने लगता है। एक दिन की बात है, आज से कुछ दिन पहले की बात है। रात के शाम के टाइम में इसको ऑफिस निकलना था, और इसका जो 2 दोस्त थे, उसमें से एक जो दोस्त था वो कहीं पर शादी में गया हुआ था किसी के यहाँ, और जो दूसरा दोस्त था उसकी थी थोड़ी सी तबीयत खराब, उसको फीवर आ गया था, जो कि गाड़ी चला के इनको लेके आता था। उसको आ गया है फीवर। अब मनीष तैयार हो गया, तैयार होने के बाद बोल रहा है, क्या हुआ भाई, तू चलेगा नहीं ऑफिस नहीं जाना? वो बोलता है कि नहीं यार, मैं लीव डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, मुझे बहुत बुखार सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। मैं उनसे बात कर लिया हूँ, उन लोगों ने मुझे छुट्टी दे दी है, मैं एक्स्ट्रा काम कभी और कर लूँगा, दिन में भी कर लूँगा। तो ये बोलता है कि तो फिर मैं कैसे जाऊँगा, मैं क्या करूँगा? तो जो लड़का था, जिसका दोस्त, वो क्या बोलता है, अभी तू आराम से ट्रेन से निकल जाना, इवनिंग का टाइम है, और दादर से थाने जाने के लिए ट्रेन में उतनी भीड़ नहीं होगी, तो तू ट्रेन में बैठ और थाने पहुंच जा। कैसे कैसे जाना है सब कुछ मनीष को उसका दोस्त बता देता है। मनीष दादर से ट्रेन पकड़ लेता है, कल्याण की ट्रेन थी जो कल्याण तक आने वाली थी, उस ट्रेन से ये थाने में उतर जाता है। थाने स्टेशन पे उतरा, और वहाँ से जो भी ऑटो लेना है, जैसे भी लेना है, अपने कॉल सेंटर वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पे पहुँच गया, पूरा टाइम काम 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 समझा रहे हैं, प्रेशर है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करूं। उसको टेंशन भी हो रही है कि मेरा दोस्त नहीं आया है, मैं वापस कैसे लौटूंगा, क्या करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पिक एंड ड्रॉप होता है, बहुत लोगों को होता है, लेकिन इसको क्यों नहीं था मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लड़कियों को तो खासकर करते ही हैं, लेकिन इसको था कि नहीं था, क्यों नहीं था, नहीं समझ में आ रहा है। तो ये बहुत टेंशन में था। अब जब इसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, उसके बाद जब इसको टेंशन में वहाँ पे ऑफिस वाले लोग देखते हैं, अभी तो इंटर्नशिप भी कर रहा था ना, तो बोलते हैं क्या हो गया, तो इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तो ये बोलता है, मैं घर कैसे जाऊँगा, अगर आप लोग 4-5 बजे छोड़ते हो तो मैं घर कैसे जाऊँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, मैं कैसे मैनेज करूँगा? ऑफिस वाले लोग बोलते हैं, तुझे बहुत टेंशन हो रही है ना, एक काम कर, तू चले जा अभी, तुझे हम कुछ नहीं बोलेंगे, अभी तुझे काम अभी उतना पता भी नहीं है, तुझे टेंशन भी हो रही है, तुझे यहाँ के बारे में नहीं पता। लगभग रात के 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो उसके ऑफिस का जो उसका बॉस था, उसके ऊपर लेवल का, वो क्या बोलता है कि शायद तू स्टेशन पर ट्राई कर, ट्रेन मिल जाएगी, ट्रेन आखिरी ट्रेन हो तो शायद मिल जाए थाने से दादर जाने के लिए या सीएसटी जाने के लिए, तो तू एक बार ट्राई कर ले। तो ये बोलता है, सर मैं जा सकता हूँ, ट्रेन मिल जाएगी, अगर नहीं मिले तो सर बोलते हैं मिल जाएगी रे, नहीं मिलेगी तो कैब वैब कर लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कैब करके निकल जाना। मनीष, अब तो उसको थोड़ी राहत मिलती है, अपना वो बैग उठाता है और बैग उठा के मस्त निकल जाता है बाहर के लिए, बाहर जाने के लिए। और जो कॉल सेंटर था, उस कॉल सेंटर से थाने स्टेशन काफ़ी दूर था, और ये आधी रात का वक्त हो रहा है। ये समझ नहीं पाता है कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऑटो कुछ दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि थाने वाने, कल्याण हो या मुंबई साइड कोई भी बड़ी जगह हो, वहाँ पर ऑटो रात में खड़ी रहती है। ये ऐसी एरिया में था जहाँ पे शायद कोई ऑटो है ही नहीं। वो बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, ढूंढते ढूंढते काफ़ी आगे निकल जाता है पैदल पैदल। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से रोड से थाने स्टेशन पर जाऊँ। बिल्कुल नया था, उसको कुछ भी आइडिया नहीं था। वो घूमते घूमते वैसे आउटर एरिया में अपने जो मोबाइल में एक कैब का ऐप डाउनलोड करता है कि उस ऐप से मैं कोई कैब बुलवा लेता हूँ, और वो सर्च करना चालू कर देता है।
काफ़ी टाइम तक सर्च कर रहा है, देख रहा है, सर्च कर रहा है, कोई भी कैब, कोई भी ऑटो से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी टाइम बीत जाता है उसको देखते, तभी अचानक से एक कैब उसको दिखाई देती है और जैसे ही उस कैब पे ऐसे क्लिक करने ही वाला था, अब उसकी उंगली गई ही थी, उसका फ़ोन ज़ू करके ऑफ हो जाता है। शायद उसके फ़ोन में चार्ज नहीं था। अब उसको हो गई भारी टेंशन। उसको समझ में नहीं आता है क्या मैंने लगभग क्लिक करने जैसा किया था, वो हुआ होगा क्लिक या नहीं हुआ होगा, वो जो कैब है वो आएगी कि नहीं आएगी, उसको होती है टेंशन। वो चारों तरफ घूमने लगता है, घूमते घूमते उसको 5-6 मिनट अभी हुआ ही होगा, अचानक से उसके सामने एक कार आती हुई दिखाई देती है। काफ़ी पुरानी सी कार थी, उसके सामने आती है और आके रुक जाती है। ये अब बोलता है, दरवाज़ा नॉक करता है, अंदर से बंद था वो विंडो। बोलता है कि मैंने एक कैब बुक करा था, तो आप मतलब वही हो क्या? वो ऐसे मुंडी हिलाता है। अधेड़ उम्र का आदमी था, लगभग 45-50 साल की उम्र थी। तो वो बोलता है ठीक है, लोकेशन मैंने डाल दिया हूँ, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, आपको ओटीपी वगैरह कैसे बताऊँ, क्या करूँ, वो समझ में नहीं आ रहा। वो बुढ़ा आदमी बोलता है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ मैं छोड़ दूंगा, मुझे ओटीपी या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा शॉक्ड होता है कि ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है, कहीं ये कैंसिल करके मुझे डायरेक्ट लेके तो नहीं जाने वाला है, कहीं ज़्यादा पैसे तो नहीं मांग लेगा। इसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि उसको आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन उसको कैसे भी करके घर पहुंचना था। तो वो ज़्यादा ना सोचते हुए पीछे बैठ जाता है। बैठ गया है। अब वो कार ड्राइवर जो था, कैब ड्राइवर, वो कैब चलाना चालू कर दिया। चला रहे काफ़ी चलाते काफ़ी अलग आउटर इलाके में पहुंच गया। हाईवे वाला इलाका है या कौन सा इलाका है नहीं पता, अलग ही आउटर इलाके में पहुंच गया। तभी मनीष बोलता है कि अंकल आप श्योर हो ना, जो मैंने एड्रेस डाला था उस एड्रेस पे आप पहुंचा दोगे ना? वो आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये समझ नहीं पाता है कि ये आदमी कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। कम से कम बातचीत करते, थोड़ा टाइम पास होता तो थोड़ा मज़े में चले जाते। वैसे मेरा फ़ोन ऑफ हो गया, मैं कितना बोर हो रहा हूँ, कितने दूर तक जाना होगा, कैसे पहुँचूँगा। लेकिन वो चुपचाप विंडो से बाहर देखने लगता है। अभी विंडो से बाहर देख ही रहा था, अचानक से उसकी नज़र आगे पड़ती है कैब ड्राइवर की तरफ। कैब ड्राइवर ऐसे कैब चला रहा है, ऐसे घबरा रहा है, चारों तरफ देख रहा है, ऐसे घबरा रहा है, चला रहा है, ऐसे कर रहा है। ये बोलता है, अंकल क्या हुआ, आप इतना घबरा क्यों रहे हो, क्या हुआ, आप ढंग से नहीं चला पा रहे तो रोक दो, यहाँ पर गाड़ी रोक दो, आप ऐसे क्यों चला रहे हो। वो आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा, बस घबरा रहा है, ऐसे करके चला रहा है। बोलता है, मनीष अंकल क्या हुआ, आपको इतना घबरा क्यों रहे हो। तभी अचानक से आउटर इलाके में अजीब से रोड की तरफ कैब ड्राइवर अपनी कैब रोक देता है। और जैसे अपनी कैब रोकता है वैसे ही मनीष घबरा जाता है कि ये कौन सी अजीब से आउटर इलाके में क्यों रोका है इसने कैब। मैंने तो बोला नहीं, और अजीब सा घबरा क्यों रहा था, इसको कुछ दौड़ा तो नहीं पड़ रहा था किसी चीज़ का, क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। फिर से बोलते, अंकल आप ठीक हो ना, अंकल आप यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी है। अभी ये सारी चीज़ें बोल ही रहा होता, तभी अचानक से वो ड्राइवर बाहर निकलता है। बाहर निकल के उसके हाथ में इतना बड़ा चाकू था, चाकू लेके इसकी तरफ आना चालू कर देता है। ये अब बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं, इसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है। वो ज़ोर से अपना दरवाज़ा खोलने की कोशिश करे, दरवाज़ा खोल के दूसरी तरफ से कैसे भी कूद जाऊँ, भाग जाऊँ, लेकिन दरवाज़ा लॉक हो गया है, खुल नहीं रहा है। वो बहुत ज़्यादा पैर हाथ मारता है और कैसे तैसे करके दरवाज़ा दूसरी तरफ खोलता है। और जैसे ही वो उस गाड़ी से बाहर निकलता है और जैसे ही उस अंकल की शक्ल देखता है, उसकी सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुल हो जाती है। वो अंकल की शक्ल पूरी तरह से यहाँ से हुदड़ी हुई थी, इधर से खून बह रहा है, आँख पूरी तरह से फटी हुई है और पूरे शरीर में बहुत सारे मार के चाकू के पता नहीं किस किस चीज़ के निशान बने हुए हैं। और जैसे ही उस अंकल के भयानक शक्ल देखता है, ये ज़ोर से चीख देता है, क्योंकि इतनी बुरी हालत में कोई भी इंसान जिंदा तो नहीं रह सकता। जिस चलता फिरता कोई लाश हो वैसा वो इंसान दिखाई दे रहा था। वो उसको देख के जोर से चीखता ही है। जैसे ही वो इंसान हवा की रफ्तार से इसकी तरफ भागता है और भाग के आके ऐसे जोर से उसके यहाँ पे चाकू मारता है और उसको बहुत जोर से दर्द होता है।
वो समझ नहीं पाता है मैं करूँ तो करूँ क्या। इतना तो समझ गया था कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता। वो ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा रीड करना चालू करता है। रीड करते 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 वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। वो भाग रहा है, पीछे से चीखने की, चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे देखे ये भाग रहा है। भागते 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 काफ़ी अलग इलाके में पहुँच जाता है, जहाँ पे थोड़ा सा शहर सोसाइटी वाला इलाका दिख रहा था। वो नॉन स्टॉप पता नहीं कितने टाइम से भागा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसकी घड़ी में टाइम देख रहा है, ऐसा लगा घड़ी की टाइम तक रुक गई है, पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो भागते भागते एक अलग से सोसाइटी वाले एरिया में पहुंचता है। वहाँ पर एक ऑटो वाला सोया हुआ था ऑटो में। उसको जगाता है, बोलता है अंकल अंकल मुझे बचा लो, अंकल मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। वो उठता है ऑटो वाला, बोलता है क्या हुआ बेटा, तुम ऐसा घबराए हुए क्यों हो। जैसे ही ऑटो वाला देखता है, उसके यहाँ से खून बह रहा था। उसको जल्दी जल्दी ऑटो वाला हॉस्पिटल लेके जाता है। उसको जो आसपास के हॉस्पिटल था वहाँ पर लेके जाता है और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चालू होता है। जब सुबह का टाइम होता है, वो पुलिस कंप्लेन करता है कि वो कैसा कैब ड्राइवर था, क्या सही में भी था या कुछ उसने मास्क लगाया था, कैसा दिखाई दे रहा था, कोई भूत था या इंसान, समझ में नहीं आता है। वो जब पुलिस कंप्लेन करता है और लोकेशन जैसा एरिया का वो हुलिया बताता है, वहाँ पर पहुँचा जाता है और वहाँ पर कैमरा भी लगा हुआ था। एक दुकान था दूर, उस दुकान में कैमरा लगा जो वहाँ से डायरेक्ट दिखाई देता। वहाँ पर उस टाइम ड्यूरेशन के रात के टाइम का पूरा कैमरा में खंगाल डालते हैं, लेकिन कोई भी कैब वाला ऐसा निकलते हुए, कोई भी लड़का ऐसा भागते हुए कहीं से भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। ये समझ नहीं पाता है कि ये क्या हुआ। पुलिस वाला उसको बोलता भी, बेटा तुम्हारा वहम हो गया, वो तुम किसी ने मार दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बोलता है नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे हो, मैंने वहीं पर देखा था। तभी ऑटो वाला बोलता है, जिसने इसको लेके आया था, बोलता है हो सकता है वो वही होगा। पुलिस वाला ये लड़का बोलता है कौन होगा। बोलता है ऑटो वाला कि मुझे पता है, आज से काफ़ी साल पहले की बात है। एक कैब वाला वहाँ से कैब लेके जा रहा था रात के टाइम में, और कुछ गुंडे लोग उसको लूटने के चक्कर में उसकी गाड़ी को रुकवाते हैं और खचाखच उसको मार के वहीं पर निपटा देते हैं। तब से उसकी आत्मा उसी रोड के आसपास उधर के इलाके में घूमती रहती है, और कोई भी अकेला इंसान दिखाई देता है तो उसे वो ख़त्म कर देती है या ऐसी हालत बना के छोड़ देती है। बाप रे, मतलब इसकी अच्छी किस्मत थी कि इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वरना वो जो आत्मा थी कैब ड्राइवर की, वो इसको भी खचाखच कर देती तो ये कहानी आज हम ब्लडी वाइब्स के इस एपिसोड में नहीं सुना रहे होते, ये सीख आपको नहीं दे रहे होते। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो के ज़रिए आप लोग अपनी लाइफ में ये चीज़ उतार लेंगे कि कभी भी ऐसे अनजान सड़क में, सुनसान रास्ते में किसी के भी ऊपर आसानी से ट्रस्ट नहीं करना है। इसी को नोट के साथ आप कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।